शिमला में जो एक धरना था आज रुके हुए रिजल्ट के मामले में। और ये धरना जो था, ये जो पोस्ट कोड जितने रिजल्ट को लेकर चल रहे हैं, बेसिकली 962 के जो लोग हैं वो यहाँ आए थे। और नई बात ये हुई कि इनको परमिशन मिल गई थी डीसी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन करने की। 962 सचिवालय क्लर्क की भर्ती है। इनका ये कहना था कि 7 महीने इंतजार करते हो गए, आप पेपर लीक की बात जब कर रहे हैं तो एक ढाबे वाला जो है इसमें पकड़ा गया है। उसके बाद जो जांच हुई तो कैंडिडेट तक कोई लिंक उसका है नहीं, तो फिर रिजल्ट डिले क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात, इसमें कंडीशनल नियुक्ति दी जाए जब तक विजिलेंस फाइनल ना कर ले। दूसरी तरफ इनके साथ कुछ लोग आ गए 977 पोस्ट कोड जो मार्केट सुपरवाइजर वाले हैं वो भी, और उनका भी यही था कि उनके भी रिजल्ट जो है वो जल्दी घोषित किए जाएं। हालांकि परमिशन भी मिली हुई थी, बड़े दिनों से उन्होंने कॉल भी चाहिए थे, वो नहीं पहुंचे। और इसीलिए ये इंतजार अब रहेगा कि जो अगली कॉल होगी उस लेकिन इन सारी चीजों के साथ, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का जो ये प्रक्रिया है, ये रिजल्ट की राज्य सरकार की तरफ भी के और भी कंसिडरेशन हो रही है। विजिलेंस से एक जो चिट्ठी मांगी गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन को जो जानी थी, जिसमें इन्होंने पहले एक प्लेन लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि 22 पोस्ट कोड को छोड़कर बाकी आप सरकार जो उचित समझे वो डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो नाकाफी पाया पब्लिक सर्विस कमीशन ने। फिर उन्होंने पोस्ट कोड के हिसाब से क्लियरेंसेस मांगी, खासकर जो जांच से बाहर के पोस्ट कोड हैं, 26 पोस्ट कोड ये हैं। कल चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने बताया था कि वो फिगर आ गया है और अब वो मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रहे हैं और ये रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इंतजार जरूर है। मौसम करते हैं और नई भर्तियों की बात इसलिए क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है हिमाचल में वो पूरी तरह से बदलने जा रही है। बहुत से जो युवा हैं जिनको पढ़ के तैयारी करके पेपर पास करके नौकरी लेने की एक कहिए कि रूटीन में आदत है, और दूसरा वो इंतजार करते हैं कि भर्ती विज्ञापन कब आए। पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बंद है, भंग कर दिया गया है, और लोक सेवा आयोग में अभी नई भर्तियों की जो स्पीड है वो अपनी भी, और हमीरपुर वाली जो शिफ्ट हुई है वो रिजल्ट पर ज्यादा फोकस है। तो अभी नई भर्ती एजेंसी, क्योंकि सरकार ने नई भर्ती एजेंसी कैसी हो इसको लेकर दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। कल इस कमेटी ने जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लगभग अब फाइनल कर ली है। राज्य सरकार को अगले हफ्ते ये सबमिट हो जाएगी मुख्यमंत्री को। ये रिपोर्ट वैसे 2 हिस्सों में होगी, एक हिस्सा भी बन गया है, लेकिन नई बात यह है कि ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पर आधारित होगा। अब जो नई भर्तियां हैं सारी, और राज्य सरकार ने अगर इसको मान लिया इस रिपोर्ट को तो सीबीटी भी 2 स्तर की होगी। एक जो होगी वो प्लेन एलिजिबिलिटी है, एक +2 लेवल के जितने एग्जाम है वो एक ही सीबीटी होगा उसका, और एक जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उसका भी एक ही सीबीटी होगा। मतलब ये हुआ कि चाहे कांस्टेबल लगना हो, चाहे गार्ड लगना हो, चाहे टीजीटी लगना हो, सारी जो एक सीबीटी है फर्स्ट राउंड का वो एक हो जाएगा। फिर जो कैटेगरी वाइज सीबीटी है वो अलग अलग भी होंगे। तो एक ये फोकस है। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि जो पेपर बनाना, फिर छापना, फिर प्रिंटिंग में भेजना, फिर बांटना, सेंटर तक पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार का है, जिसकी भर्तियां, क्योंकि हमने भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर मान लीजिए हिमाचल में अभी जो इशू है, जैसे JOAIT की अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसमें एप्लीकेंट्स 1 लाख से ज्यादा होते हैं, चाहे उसमें पोस्ट 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो। तो 1.25 लाख कैंडिडेट का सीबीटी एक दिन में कैसे लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। यही सवाल हमने पूछा भी, जबकि कमेटी का ये कहना था कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो जो एग्जाम लेते हैं उसमें कुछ क्लरिकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें 26 लाख कैंडिडेट एक ही दिन एक ही परीक्षा में बैठते हैं, और फिर वो कैंडिडेट फिर भी वो एग्जाम ले लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सरकारी विभागों के कंप्यूटर सिस्टम है उनको भी एंगेज किया जाता है, उनको जो कंप्यूटर सेंटर कम टेस्टिंग सेंटर जो है, या फिर आप कहिए कि एग्जाम सेंटर के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो सिक्रेसी सारी उसमें होती है, या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को एग्जाम दिया जाता है जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। प्रक्रिया थोड़ी सी महंगी है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उससे, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से मान लीजिए सरकार इसको लागू कर देती है, अभी तो लागू होना है, तो हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। और इस प्रक्रिया में फिर और कोई जो है वो इस तरह का जो मैनुअल इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाएगा।
जिसके कारण पेपर लीक की तरफ को बात गई थी या पेपर लीक जो है वो उसमें हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, राज्य सरकार अगर इस तरह से इस डिसीजन को ले लेती है और इस डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़ती है। अभी सिर्फ पहले जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने का इंतज़ार है, फिर रिपोर्ट के आने के बाद फिर आगे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये किस तरह से होगा। लेकिन आप ये तय मानिए कि पेपर लीक का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उस एग्जाम्पल को अगर उससे बचना है और उससे जो एक तरह से सेफ्टी चाहिए हो तो आपको नई प्रक्रिया की तरफ को जाना पड़ेगा। जहाँ तक HAS, डेंटल डॉक्टर्स, अकाउंट सर्विसेज और जो आचार्य ज्योतिष और जो इनकी AE सिविल जल शक्ति विभाग के इनकी भर्ती परीक्षा की बात है तो लोक सेवा आयोग ने अब इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। HAS का पहले शेड्यूल जारी हुआ था लेकिन जो CTET तो था उसके साथ क्लैश कर गया था, इसके लिए इनको चेंज करना पड़ा। HAS का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 27 अगस्त को सुबह 10 से 12 और 2 से 4 के बीच में। जो फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज है वो होगा 7, 8 और 9 को अगस्त में ही। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति विभाग का 20 अगस्त को होगा। मेडिकल ऑफिसर डेंटल 20 अगस्त को होगा और आचार्य ज्योतिष संस्कृत कॉलेज कैडर का ये 23 अगस्त को होगा।